बाप समान निरअहंकारी बनने की, किसी से भी किसी तरह की सेवा नहीं लेने की, किसी को दुख नहीं देने की, ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी हमें सज़ा खानी पड़े, इसका पूरा पूरा ध्यान रखने की, आपस में शीरखंड होकर रहने की, एक बाप की श्रीमत पर चलने की, अपनी मनमत का त्याग करने की, कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संकल्प बोल कर्म से बनाए हुए हिसाब किताब तेज गति से सेटल हो रहे हैं, परंतु हमें सेकंड में ज्ञान गुण शक्तियों को यूज कर उसमें विजयी बनना है। परिस्थितियों में, पेपरों में, ऑपोजिशन में, कर्म भोग में, हर तरह के पेपर में 1 सेकंड लगना चाहिए, ये बाबा का फरमान है। इतना हमको ज्ञान से संपन्न बनना है, समझ से संपन्न बनना है, नहीं तो कर्म भोग हम पर हावी हो जाएगा, परिस्थितियां हम पर हावी हो जाएंगी, उन्हें हावी नहीं होने देना है। आत्मा हूँ की स्मृति से और देह हमारी इंस्ट्रूमेंट है, इस स्मृति से देभान दे अभिमान में हमने ऐसे कर्म करे हैं जिससे आत्मा को भोगनी ही पड़ती है। विस्मृति में किए हैं सारे उल्टे कर्म, सारे भोगने वाले कर्म हैं द्वापर युग और कलयुग में। इसे स्वीकार कर लेना है और शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर अपनी कर्म इंद्रियों से उन्हें भोगवाना है, अर्थात भोगना के वशीभूत नहीं होना है। बिना भोगवाए हिसाब किताब हमारे खत्म नहीं होने हैं। इसलिए हमें ये अभ्यास करना है कि हम सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बनकर, अर्थात डिटैच होकर कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर लें। न्यारा अर्थात कर्म भोग को देखकर हमें क्यों, क्या, कैसे नहीं करना है, ब्लेम गेम नहीं खेलना है हमको, बल्कि अपने ही किए हुए उल्टे कर्मों का हिसाब किताब है। समझ मिलती है कि जब कभी कर्म भोग का जोर होता है, अर्थात हमारी कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश होकर अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय हमें बहुत दर्द होता है उस समय हमें कमज़ोर नहीं बनना है, हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि ऐसे समय में हमें कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना है, बाबा की यादों में रहना है। साक्षी होकर अर्थात नॉलेजफुल होकर कर्म भोग के प्रभाव से मुक्त रहते हुए परमात्मा से मिली हुई सर्व शक्तियों का प्रयोग कर कर्म इंद्रियों से भगवाना है। जैसे आदि रत्नों ने इस विधि से खुद को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया है, अष्ट रत्न विजयी बने हैं, ऐसे ही हमें भी बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास करना है। इस देह रूपी वस्त्र को दुनिया की व माया की आकर्षण से मुक्त करना है। इसमें हमें टाइट अर्थात खिंचा हुआ नहीं होना है। देह के भान से, देह के अभिमान की जो अटैचमेंट हमको हो गई है, इससे हमको फ्री होना है, तभी ये सहज उतरेगा, नहीं तो कष्टों का सामना करना पड़ेगा। विस्तार को सार में लाने की, उसको समाने की, समेटने की, सहन करने की, सामना करने की, परखने की, निर्णय करने की शक्तियों को यूज करते रहना है और सारी शक्तियों से हमको संपन्न बनना है। यूज करेंगे तो संपन्न बनेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा से मिले हुए मान के रूहानी नशे में हमको रहना है। अल्पकाल के दुनियावी देहधारियों से मान पाने की इच्छा हमें बिल्कुल नहीं रखनी है। सदैव श्रीमत पर चलकर निर्माण चित्त बनना है। कंस्ट्रक्टिव कर्म ही हमको करने हैं। निर्माणता महानता की निशानी है। हमें औरों को स्वमान में देख मान देते रहना है। किसी से मान पाने की चाहना नहीं रखनी है।
फिर स्वतः ही मान प्राप्त होता रहेगा। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर हमें सदा निर्भय निश्चिंत रहना है। सदा निश्चय, सदा निर्भय रहकर हमें सदा श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। श्रेष्ठ संकल्पों की सदा विजय होती है। सदा निराकार शिव और साकारी आकारी ब्रह्मा बाप को सम्मुख रखकर उनसे संकल्प बोल कर्म हमें वेरीफाई कराने हैं। फिर निश्चय और निर्भयता से करने हैं। इससे फिर हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा। गृहस्थ बनाया है तो उससे भागना नहीं है सन्यासियों की तरह, लेकिन गृहस्थ में रहते जीने का तरीका हमें जरूर बदलना है। उसे लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर अब हमें ट्रस्टी बनकर और सभी सदस्यों को प्रभु की अमानत समझकर व्यवहार करना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पूरा परिवर्तन करना है। गृहस्थ व्यवहार में पर वैरायटी संस्कारों वाली आत्माओं के साथ हमारा संपर्क होगा। कोई ज्ञान में चलेगा, कोई नहीं भी चलेगा। जो चलेगा उसमें भी सब नंबरवार होंगे। पुराने हिसाब किताब का भी सिलसिला होगा। इसलिए मीठे परमपिता परमात्मा समझते रहे कि हमें कमल फूल समान पवित्र बनना है। स्थिति का आसन कमल फूल हो। जैसे कमल फूल का पूरा परिवार कीचड़ में होता है, लेकिन कीचड़ का प्रभाव तनिक भी कमल के फूल पर नहीं होता, वो सदा प्रभाव मुक्त रहता है। ऐसे ही हमको भी प्रभाव मुक्त बनना है। वैरायटी स्वभाव संस्कार वालों के साथ रहते, वैरायटी परिस्थितियों से गुजरते हुए हमें आत्मिक स्वस्थिति में रहते राजयोगी बनकर कर्म इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाकर सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। समझ मिली है कि इसी विधि से हमारे जितने भी कार्मिक बंधन हैं उससे हम सब मुक्त हो जाएंगे, निर्बंधन बनेंगे। नया कोई हिसाब किताब हमारा नहीं बनेगा। जीवन मुक्त का अनुभव कर जीवन मुक्ति के संस्कार बना सकेंगे। यहाँ से ही संस्कार हमको लेकर जाने हैं। किसी के भी स्वभाव संस्कार से हमको प्रभावित होकर रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, किसी को क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, कोटेशन नहीं सुनाने हैं, किसी के बातों को मुझे एब्जॉर्ब नहीं करना है, किसी के दिए हुए दुख को एब्जॉर्ब करके उसको रिफ्लेक्ट नहीं करना है, वापस नहीं करना है। सिर्फ हमें 3 बिंदियों का तिलक लगाना है, फुल स्टॉप लगाकर शुभ भावना शुभ कामना से हर बात को परिवर्तन कर देना है। क्योंकि त्रिकालदर्शी बनाकर बाबा ने हमें समझ दे दी है कि पुराना हिसाब किताब हमारे सामने आना ज़रूर है, लेकिन बात को बढ़ाना नहीं है, उसको क्लोज करना है तो बिंदी लगा देनी है। कहीं भी रहते मीठे परमात्मा से मिल रही श्रीमत प्रमाण चलते हुए सेवा पर हमको रहना है। जब हम सब श्रीमत पर चलते हैं तो शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि हम ईश्वरीय सेवा पर हैं, लेकिन जब हम श्रीमत की अवज्ञा करते हैं तो हम डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। अब हमें ऐसी कोई डिससर्विस नहीं करनी है, अर्थात देह अभिमान में आकर कोई भी कर्म नहीं करना है। बातों को हमें खत्म करना है। विकारों के वश होकर हमें बातों को बढ़ाना नहीं है। बढ़ाने से फिर हम डिससर्विस कर बैठते हैं। देह अभिमान हम आत्माओं का दुश्मन है, हमें ये बार बार गिराता है, लेकिन 63 जन्मों से बहुत पक्का हो गया है। इसलिए तप करके दृढ़ता से सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा की यादों में रहकर इसे जड़ से खत्म करना है। बहुत काल तक अब अभिमान को यूज नहीं करना है। इस विधि से ये खत्म होता है। निरंतर आत्मिक स्थिति का व्यवहार करना है। अगर हमें देह अभिमान रहेगा तो माया हमको यूज करती रहेगी, गिराती रहेगी। अब माया के पंजों से हमें जरूर बचना है। इसलिए देह अभिमान को जड़ से खत्म करना है। इस समय नाम रूप जो है मायावी है, इसमें हमें बिल्कुल नहीं फंसना है। दुनिया में आजकल के देह अभिमान के नाम रूप ने सबको गुमराह कर रखा है।
इस विनाशी नाम रूप में सब फंसे हुए हैं और उसी को सत्य समझते, जबकि वो छिन जाता है। देह अभिमान आते ही भूलें होती हैं, माया का थप्पड़ हमें लगता है और मर्तबा भ्रष्ट हो जाता है। इस देह अभिमान को तोड़ना बहुत बड़ी मंजिल है। इसलिए हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि हम सब अब देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बने। इसलिए आत्मा की स्मृति में रहते हुए, स्वमान में रहते हुए सतोगुणी सत्यों की पाठ हमको बजाना है। निरअहंकारी शिव पिता परमात्मा की हम संतान हैं, तो जैसा बाप वैसे बच्चे, तो हमें भी निरअहंकारी बनना है। किसी भी तरह का अहंकार नहीं रखना है। आत्मा बिंदी है, परमात्मा की संतान है, निराकार धाम की रहने वाली है। ऐसे बिंदु स्वरूप हमें फिर से बनना है। वास्तविकता को रियलाइज कर दुनियावी बातों की स्मृतियों को अब फुल स्टॉप लगाकर शिव पिता परमात्मा को अपना संसार बनाकर उन्हीं की श्रेष्ठ मत पर चलना है। हम सब शिव पिता के थे, हम हैं और हमेशा ही रहेंगे। हमारा उन्हीं के साथ अविनाशी रिश्ता है, बाकी सब के साथ तो विनाशी संबंध में हम आते हैं। 83 जन्म का चक्र लगाकर हम सब 84वें जन्म में उनके बने हैं, तो राजयोग सीखकर स्वर्ग का मालिक बनना है। अनादि आदि विशेषताओं के संस्कार को अब अपना बनाना है। कमल फूल प्रतीक है पवित्र गृहस्थ का। बहुत जन्मों के अंत के इस जन्म में हमें पवित्र जरूर बनना है। पावन बनाने आए हैं शिव पिता परमात्मा, तो हमें पावन बनने पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मचारी बनना भी है। ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी भी बनना है, अर्थात ब्रह्मा के आचरण को पूरा कॉपी करना है। मनसा वाचा कर्मणा हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। दैहिकपन बिल्कुल समाप्त हो जाए, इतना अटेंशन रखना है। पतित पावन सदगति दाता शिव पिता परमात्मा के बिना हमें कोई भी पावन बना नहीं सकता है। सीढ़ी उतरने की वजह है विस्मृति, देह का अभिमान और विकार। अब स्मृति स्वरूप बनना है, इनको यूज नहीं करना है और हमको सीढ़ी अब चढ़नी है। उतरने वाला काम हमको नहीं करना है। जर्जरी भूत अवस्था बन गई है, इस अवस्था से हमें प्रीत बिल्कुल नहीं रखनी है। सत्य बाप का और उनकी खूबसूरत रचना का सत्य बताने की सेवा हमें ज़रूर करनी है। सतयुगी दुनिया में जाना है तो कलयुगी पतित तमोप्रधानता जो हमारे अंदर है उसको समाप्त करना है। सत्य पिता की याद में रहना है, तो फिर हम फिर से सतयुगी व्यवहार करके सतयुगी पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र बनाकर साथ शांति धाम ले जाने के लिए आए हैं शिव पिता परमात्मा, तो यहाँ के विस्तार को सार में लाकर हमें अब घर वापस चलने के लिए तैयार होना है। नखरे नहीं करने हैं, क्योंकि ये नखरे काम नहीं आएंगे। सृष्टि रूपी ड्रामा प्रकृति अब बिल्कुल तैयार नहीं है कि और भ्रष्टाचारी मनमानी यहाँ पर चले। इसलिए अपने पर है या तो हम इज्जत से घर वापस जाएं या ड्रामा की मार खा कर जाएं। तो जाना तो सभी को पड़ेगा। जीते जी बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलकर हमें सुख कमाने हैं और सुखधाम में जाने का पासपोर्ट लेना है। बाप का फाइनल ऑर्डिनेंस है कि हम सब पवित्र रहें, ईश्वरीय सेवा पर रहें। मृत्यु लोक के इस अंतिम समय में शादी करने का गुनाह नहीं करना है, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट मोह के पेपर में फेल हो जाएंगे। समय है पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनने का। हर बात की समझ हमको मिल रही है, तो अब अपनी मनमानी नहीं करनी है। इस दुख धाम में मनुष्य सोचता है कि धन कमाकर शादी करके बच्चे पैदा करके वो सुखी होगा, लेकिन विकारों का शिकार होकर आत्मा आदि मध्य अंत दुखी ही पाती है। सोचती है कि ये सब कुछ मेरा है, लेकिन उसमें से उसका कुछ भी अपना नहीं होता। स्वर्ग खूबसूरत रचना है शिव पिता परमात्मा की। वहाँ जाने के लिए
आत्मा को पवित्रता की खूबसूरती से संपन्न बनना है, तब हक मिलता है वहां जाने का, सबूत देना पड़ता है पवित्रता का। स्वर्ग में न कंस है, न रावण है, न जरासंधि है, न शकुनी है, इसलिए वहां सुख ही सुख है। बेहद के पिता सत्य सुनाते हैं तो उनकी ही मत पर चलना है हमें। मनमत पर चलने से बर्बादी ही होती है, ट्रेटर बिल्कुल नहीं बनना है। सत्य कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की अवज्ञा बिल्कुल नहीं करनी है। उनके खिलाफ जाकर अपने लिए दुख नहीं खरीदने हैं, उनका बनकर उन्हें छोड़कर डिसर्विस नहीं करनी है। आत्मा का साथी परमात्मा ही है। शरीर, शारीरिक रिश्ते ये तो मायावी हैं, इनमें से कोई भी किसी का साथी नहीं, क्योंकि शरीर विनाशी है। रूहें तो शरीर बदलती रहती हैं कर्मों के अनुसार, वो तो किसी की भी नहीं है। मनुष्य शरीर देखकर कहता रहता है कि ये मेरा है मेरा है, जबकि वो देखता भी है कि उसका कुछ भी अपना है नहीं। अंत में तो अकेला ही रहता है, उस समय परमात्मा ही साथ निभाते हैं। शरीर देखने वाले तो छोड़े हुए शरीर को जलाकर समझते हैं कि वो मर गया। रूह अकेली सब कुछ देखती है, पछताती है। अभी हमें समझ से अकेला होकर अकेले सच्चे परमपिता परमात्मा को याद कर तमोगुणी रजोगुणी खाद को खत्म करके सतोगुणी बनना है। फिर से हमें पवित्र आत्मा बनना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि ये हीरे जैसा जीवन बनाने का समय चल रहा है। हम सब कौड़ी बन गए थे, वर्थ नॉट अ पेनी। तो वर्थ पाउंड बनने के समय में फिर से वर्थ नॉट अ पेनी बनने का कोई काम नहीं करना है। नहीं तो स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि जो जो हम करते हैं वो साक्षात्कार कराएंगे। फिर ऐसी उल्टी चलन चलेंगे तो उल्टी चलन का साक्षात्कार कराकर फिर मर्तबा भी तो भ्रष्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। श्रीमत के विपरीत चलना, बाप को याद नहीं करना मतलब पाप करना। ये समय है पुण्य आत्मा बनने का। अगर एक पाप भी करते हैं तो वो सारे पुण्य को खत्म कर देता है, नेगेटिव मार्किंग लग जाती है। इसलिए ऐसा पाप हमको नहीं करना है, क्योंकि 100 गुना दंड पड़ता है। हमें याद रखना है कि हमारे पीछे राजधानी है। हम कहीं भी गलत काम करते हैं, राजधानी हमको कॉपी कर रही है। उनकी सजाएं भी हमको मिलती हैं, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है, वो तो हमको कॉपी करते हैं। तो उनका दंड भी हम ही को मिलता है। इसीलिए एक का 100 गुना दंड, एक का 1000 गुना दंड, एक का 1,00,000 गुना दंड बढ़ता ही चले जाता है, जैसे जैसे हम समझ को प्राप्त करते हैं और फिर समझ से विस्मृत होकर पाठ बजाते हैं। तो मर्तबा बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है, चंडाल बन जाते हैं। राजयोग सीखने आए हैं तो कर्म इंद्रियों को प्रजा बनाकर पाठ बजाना है। कर्म इंद्रियां हमें ना चलाए। अगर कर्म इंद्रियां हमको चलाती हैं तो हम प्रजा बन जाते हैं, फिर मर्तबा भी प्रजा का मिलता है। अब चंडाल बनने वाला कर्म नहीं करना है। चलन में सत्यता और दिव्यता को लाना है। बाबा कहते हैं ऐसे कर्म करो जो कि आप सूर्यवंशी घराने में, राजाई घराने में जाओ। ऐसे कर्म मत करो जिससे तुम प्रजा बनो। यज्ञ में स्वाहा हो जाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, तो फिर भागकर अपवित्र कभी नहीं बनना है। कोई भी विकर्म हमको नहीं करना है। अगर करेंगे तो 100 गुना सजाओं के लिए तैयार रहना है। अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहीं भी रहते हम सभी ऊंच मर्तबा प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदारी से सेवा पर रहना है। दिल से जो भी यज्ञ में देते हैं, थोड़ा भी देते हैं तो दिल से देना है। फिर उसका चिंतन कभी नहीं करना कि हमने इतना दिया, नहीं तो फिर से वो एक्सेप्ट नहीं होता बाबा के घर में। सभी को सुख देना है, अर्थात सभी को सत्य से जोड़ना है। पुण्य आत्मा हमको बनना है। नहीं तो अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए ट्रिब्यूनल भी बैठेगी, जिसमें अष्टरत्न विराजमान होते हैं। फिर साक्षात्कार कराते हैं कि ये तुमने किया है, इसलिए अब सजा खाओ। मर्तबा इसमें सजा खाने से पूरा भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं शिकायत है बाबा को कि सब कुछ समझते हुए भी बच्चे उल्टी चलन चलते हैं। मिलजुल कर रहना है, लून पानी हमको नहीं होना है।
डिससर्विस नहीं करनी है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। ये मायावी है, विनाशी है। अगर हम फंसते हैं तो बहुत पाप हो जाता है। माया रूपी चूहे से बड़ा सावधान रहना है, क्योंकि जब माया चूहे के रूप में आती है तो पता नहीं लगने देती है कि वो उल्टे मार्ग पर ले जा रही है। इसलिए हमको बहुत सचेत और सावधान रहना है। उल्टे कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं। 5 विकार के वशीभूत होकर कोई भी कर्म हमको नहीं करना है। सावधानी जो बाबा देते हैं, उन सावधानियों को बुद्धि में रखकर उसी प्रमाण चलना है। निरअहंकारी बनकर रहना है। किसी भी तरह का अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अहंकार होगा तो फिर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमसे पाप कर्म होते रहेंगे। माया जोर से पंजा मारती रहेगी। देह अभिमान तोड़ना ही सबसे बड़ी ऊंची मंजिल है, तो इसमें गंभीरता से लगकर इसको तोड़ना जरूर है। मर्तबा बिल्कुल अपना भ्रष्ट नहीं करना है। जैसे शिव बाबा सबको सुख देते हैं, जैसे फिर मम्मा बाबा फॉलो करके सबको सुख देते हैं, ऐसे हमको भी सुख देना है। ज्ञान से सभी को परिचित कराना है। अच्छी अच्छी पॉइंट्स का चिंतन करना है, उनको अमल में लाकर फिर आत्माओं को सहयोग देना है। श्रीमत पर तो हमको ज़रूर चलना है। अपनी मत पर चलने वाले बदनामी करते हैं, फिर खुद का नुकसान भी कर देते हैं। बाबा हमको इस समय समझदार बना रहे हैं, तो उनकी समझ के प्रमाण चलकर हमको समझदार बनना है। फिर से हमको स्वर्गवासी बनना है। पतित बनने से हमको मुक्त होना है। बाप दादा हमें बार बार सावधान कर रहे हैं कि अगर पाप करेंगे तो 100 गुना दंड पाएंगे। बाबा की निंदा बिल्कुल नहीं करानी है, मर्तबा भ्रष्ट नहीं करना है। हमें अपनी बहुत संभाल करनी है। ये समय है हीरे जैसा जीवन बनाने का, तो श्रीमत पर चलकर ही बनता है। अगर हम नहीं बनते हैं तो फिर पश्चाताप की घनी सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए कुछ भी उल्टा किया होगा तो वो हमको अंदर ही खाता रहेगा, चैन से रहने नहीं देगा, और फिर हम कोई सुधार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबा चले जाएंगे। कल्प कल्प फिर हम वैसा ही करते रहेंगे। माता पिता को दिल से फॉलो करना है और सच्चाई से सेवा करनी है। माया तो हर तरफ से घुसने की कोशिश करेगी, इसलिए अलर्ट और अटेंटिव रहकर पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। निरअहंकारी होकर रहना है। किसी भी आत्मा से सेवा नहीं लेनी है। किसी पर गुस्सा नहीं करना है। जैसे बाबा बहुत मिठास से सबकी पालना करते हैं, ऐसे हमको श्रीमत पर चलने का सबूत देकर हमें सपूत बच्चा होने का टाइटल कमाना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कपूत की लिस्ट में आए। यहीं पर आत्माएं 16,133 करोड़ आत्माओं में से ही कोई सपूत कोई कपूत बनता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि बाहर के बच्चे कपूत हैं, द्वापर युग और कलयुग में आने वाले, वो तो हमको देखकर फॉलो करते हैं। हमारे में लिस्ट निकलेगी कपूत और सपूत की, तो बड़ा ध्यान रखना है कि हम ऐसी लिस्ट में ना आए जहाँ पर पश्चाताप की घनी सजाएं खानी पड़े। बाबा की हम आत्माओं के लिए सावधानी है कि अब हम अलबेले नहीं बने, लापरवाह नहीं बने, किसी भी तरह की गफलत नहीं करें, बल्कि ईमानदारी से, वफादारी से और फरमान बरदार बनकर उनकी एक एक श्रीमत का पालन ज़रूर करें। ना हमको देह अभिमान में आना है और न देह अभिमान में आकर हमें कोई उल्टा कर्म करना है, ना हमें नाम रूप में फंसना है। अब तो हमें आत्म अभिमानी होकर शिव पिता परमात्मा की यादों में सदा रहना है। श्रीमत पर सदा चलते रहना है। सावधान करते हैं शिव बाबा की माया बड़ी प्रबल है, लेकिन हमको उसके बिल्कुल भी वशीभूत नहीं होना है। हर तरह से हम आत्माओं का कल्याण चाहने वाले शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद।